हेलो एंड वेलकम बैक क्लास 6 के मिनी जीनियस। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल CBSE HTC क्लासेस पे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 करा था कंपोनेंट ऑफ फूड, इसके अंदर हमने चैप्टर 1 के जो भी हमारे नोट्स टाइप के बनते थे या फिर जो हमारे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकते थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे, जैसे कि टेस्ट फॉर स्टार्च एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर फैट। ये तीनों टेस्ट जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है पिछले प्रीवियस कुछ ईयर्स में कि एग्ज़ाम्स में ना इनके बेस्ड MCQ वगैरह मिल जाते हैं अक्सर देखने को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और हम सबसे पहले हमारा एक्टिविटी 2 जो दे रखा है टेस्ट फॉर स्टार्च, इसी से शुरू करने वाले हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट फॉर स्टार्च में हम देखते हैं सबसे पहले हमें दे क्या रखा है। टेस्ट फॉर स्टार्च में हमें दे रखा है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। कह रहा है कि आप कोई छोटे अमाउंट में अपना फूड आइटम ले लीजिए या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट ले लीजिए। देखिए ये दे रखा है टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। फूड आइटम तो हमारी खाने की चीज़ आती है और रॉ इंग्रेडिएंट का मतलब है कोई भी खाना बनाने के लिए जो हमारी कच्ची सामग्री होती है ना, लाइक अगर हमें आलू की सब्ज़ी बनानी है तो जो आलू है ना हमारा वो कच्ची सामग्री की तरह काम कर रही है। तो कोई भी आप कच्ची सामग्री ले लीजिए एंड देन हमें क्या रखा है पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। देखिए हमें कह रहा है कि आपने है ना पहले तो ये ले लिया आपने खाने का कोई आइटम, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके ऊपर 2 या 3 बूंद आपको आयोडीन सॉल्यूशन के लगाने हैं। आयोडीन सॉल्यूशन आपको याद रखना है कि जब भी हम टेस्ट फॉर स्टार्च कर रहे हैं तो हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है, आयोडीन सॉल्यूशन, वो भी डाइल्यूट लेना है, ठीक है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। ये अभी आपका क्लास 6 के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा समझने की नीड नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कॉन्सेंट्रेशन होता है हाई लेवल का एसिड, मतलब कि हाई लेवल का सॉल्यूशन, और डाइल्यूट होता है जिसमें हल्का फल्का पानी वानी मिला के लिक्विड बनाया गया हो, ठीक है। तो आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद हमें दे रखा है ऑब्जर्व इज़ देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम। आपको ये ऑब्जर्व करने के लिए क्या रखा है कि देखिए क्या उस खाने जो आइटम आपने लिया है उसके अंदर कोई चेंज आया उसके कलर में। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या जो हमारा खाने का आइटम था ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया ना तो अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर हमारा खाने का आइटम ब्लू ब्लैक कलर का हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर स्टार्च है। ये आप देख सकते हैं NCERT की बुक में इस बच्चे ने दिखा रखा है। इन्होंने खाने का आइटम ले रखा है, इन्होंने हाथ में ड्रॉपर का यूज़ करा है। ड्रॉपर आपको लेबोरेटरी वगैरह मिल जाएगा। ये जो इस बच्चे के हाथ में है ना इसको हम ड्रॉपर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा आयोडीन सॉल्यूशन इस बच्चे ने ले रखा है। और ये हमारा जो भी पटैटो लग रहा है, वैसे तो पटैटो के ऊपर गिराया, अगर उसके अंदर कलर का चेंज आता है तो हम कहेंगे कि हाँ जी इस भोजन के अंदर तो हमारा स्टार्च प्रेजेंट है। यह हो गया था आपका टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। अब आता है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। क्या प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे, स्टार्च की तो जांच हमने कर ली, टेस्ट ऑफ प्रोटीन अब स्टार्ट करते हैं हम। टेस्ट ऑफ प्रोटीन देखते हैं कैसे होगा। टेस्ट ऑफ प्रोटीन में हमें दे रखा है सबसे पहले टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। थोड़ा अमाउंट में फूड आइटम लेना। हर जगह आप देख रहे होंगे स्मॉल क्वांटिटी, ऐसा इसलिए दे रखा है बच्चे क्योंकि जो हमारा फूड है ना काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। कई लोग इसके वजह से भूख से ही मर रहे हैं, तो फूड आइटम हमें बर्बाद नहीं करना है, इसलिए हमें हर जगह दे रखा है कि आपको कम से कम मात्रा में स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है कि कहीं से भी फूड बर्बाद ना हो हमारा, ठीक है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आपने जो मतलब फूड आइटम लिया ना टेस्ट करने के लिए, अगर वो सॉलिड, ये देखिए लिख रखा है सॉलिड, अगर वो सॉलिड है ना मतलब कि कठोर अवस्था में या फिर द्रव्य अवस्था में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसका या तो पेस्ट बना लीजिए या फिर उसका आप पाउडर बना लीजिए। देन हमें दे रखा है ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। कि फिर उसके बाद कह रहा है या तो उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, नॉर्मल ग्राइंडर से ग्राइंड कर लीजिए, या फिर अपने हाथ से ही ग्राइंड करना चाहेंगे तो हो जाता है नॉर्मली हमारा फूड आइटम हाथ से ग्राइंड, या फिर मैश कर लीजिए जैसे कि वो आलू को मैश करते हैं ना समोसे में डालने के लिए, उस प्रकार से आप उसको मैश करके एक पेस्ट टाइप का बनाने के लिए नॉर्मली हमसे कहा गया है, ठीक है। जब आप पेस्ट बना लेंगे तो उसके बाद देखिए हमें क्या रखा है, पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। हमें कह दिया कि आपने जो भोजन लिया ना उसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिए। तो टेस्ट ट्यूब में आगे की प्रक्रिया दिखा रखी है फोटो में। पहले आप टेस्ट ट्यूब के अंदर खाने का आइटम डाल लीजिए, उसके बाद उसके अंदर 10 बूंद पानी के मिलाइए।
पानी क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमें है ना उसका पेस्ट रेडी करना है। अब कोई आपने सूखी सब्जी ले रखी है, सूखा मतलब कोई रॉ इंग्रेडिएंट या कोई फूड ले रखा है और उसमें आपको टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने उबले हुए अंडे ले लिए, अंडे में हमने सुना है प्रोटीन होता है, अब अंडे का टेस्ट कर रहे हो, वो तो पेस्ट होगा नहीं, क्योंकि अंडे को अगर आपने देखा हो तो वो वाइट कलर का सॉलिड टाइप का ही होता है। तो उसको मैश वैश करने के बाद हल्का सा पानी डाल के उसका पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 10 ड्रॉप ऑफ वाटर आपने डाल लिया, and now using a dropper add 2 drop of solution of copper sulfate। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 बूंद तो डालने हैं कॉपर सल्फेट के। एंड उसके बाद हमें क्या रखा है, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। ये आपको बढ़िया से याद रखना होगा। सबसे पहले प्रोटीन की जहाँ बात आई तो आपको 2 बूंद डालने हैं कॉपर सल्फेट के एंड 10 ड्रॉप्स डालने हैं कास्टिक सोडा के, जैसा कि हमें फिगर 1.2 में दिखा रखा है। ये बच्चा है टेस्ट ट्यूब में हमारा, उसका खाने का लिक्विड था पहले, उसके बाद ये कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा ये रहा। इसको डालने के बाद हमें क्या रखा है, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। और उसके बाद कह दिया कि अपने टेस्ट ट्यूब को है ना थोड़ी देर के लिए खड़ा छोड़ दीजिए, मतलब आपने जब मिला लिया उसके बाद छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो हमारा खाने का आइटम था वो वॉयलेट कलर का हो गया। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वो वॉयलेट कलर का हो गया है तो हम कहेंगे कि जो वॉयलेट कलर हुआ ना, इसी समय पता चला कि जो हमारा भोजन था उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ये था हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे हमारा आता है टेस्ट ऑफ फैट। अब टेस्ट ऑफ फैट देख लेते हैं क्या है, टेस्ट ऑफ फैट कैसे है। तो टेस्ट ऑफ फैट की अगर हम बात करें तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ा मात्रा में आपको फूड आइटम ले लेना है। रैप इनटू अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। हमें क्या रखा है, उसको आप किसी पेपर के पीस में या फिर कोई कागज़ वगैरह में रैप कर लीजिए एंड उसके बाद उसको हमें क्रश करने के लिए कहा गया है। अब क्रश करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए क्या क्या रखा है, टेक केयर डेट द पेपर डज नॉट टीयर। एक चीज़ का ध्यान रहे, आप पेपर को तो आप क्रश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पेपर ही फट जाए। पेपर फटना नहीं चाहिए, पेपर फटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उसके बाद क्या रखा है कि अपने पेपर को खोलिए, मतलब स्ट्रेट कीजिए, सीधा कीजिए एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए या फिर उसको आप देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उसके ऊपर कोई तेल का धब्बा आया है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अगर आपको वैसे नहीं दिख रहा है तो आप उसको लाइट के अगेंस्ट लेके जाइए, मतलब लाइट जहाँ जल रही है उसके सामने आप अपना पेपर को लेकर के जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रो दिस पैच, क्या आपको हल्की हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है उसमें चमकती हुई अलग सी उस पैच के पैच से। इसी के बेस पे हम कहते हैं एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो डैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। इसी के बेस पे हमने कहा वो जो ऑयली पैच था ना फूड आइटम पे, पेपर पे, वही हमें इंडिकेट कराता है कि इसके अंदर फैट है। अगर आप वैसे नहीं देखोगे तो आप अगर घर पे समोसे वगैरह लाते हो तो समोसे वाले अंकल जो लिफाफा यूज़ करके देते हैं ना हमें, लिफाफे में भी अगर आप देखेंगे फाड़ करके लिफाफे को, तो जब तक आप घर पे लेके आते हो उसके ऊपर ऑयली पैच आ जाते हैं। अब ये मत कहना कि भैया वो तो तेल से निकालते हैं इसलिए उस पर तेल के धब्बे आ जाते हैं। अब घर में भी जिस भी चीज़ में फ़ैट होता है, जैसे कि चावल वगैरह में फ़ैट पाया जाता है, चावल वगैरह को भी रख के आप क्रश करेंगे ना पेपर को, और पेपर को फिर खोलेंगे तो आपको उसमें भी दिखाई दे जाएगा ईजिली, ठीक। ये तो हमारे 3 टेस्ट हो गए जो हमारे को इसमें दे रखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक चीज़ हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है, पिछले वीडियो में हमने डेफिशिएंसी डिसीज़ तो पढ़ लिया था, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 की, उसमें आपको चैप्टर 1 आपको बढ़िया से मिल जाएगा। हमने डेफिशिएंसी डिसीज़ पढ़ा था, एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। अगर समझ रखा है तो और अच्छी कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं समझ रखा है तो आपका एक बार में क्लियर भी हो जाएगा। एक बार दोबारा से हम अपने डेफिशिएंसी डिसीज़ का उस चार्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ रखा है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारे को कौन सी बीमारी होती है हमें ये देखना है। तो विटामिन ए की कमी से हमें होती है लॉस ऑफ विजन, यानी कि विजन होता है, विजन बोलते हैं अपने देखने की दृष्टि की, ठीक है, दृष्टि रोग हो सकता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या दे रखे हैं हमारे को, इसके सिम्टम्स हमें दे रखे हैं पुअर विजन, ख़राब दिखने लग जाता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब कि रात के समय में दिखना बंद हो जाएगा, लॉस पूरी की तरह से अंधेरा रह जाएगा आपके आगे। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी बार ऐसा भी होता है कि दिन में भी हमें दिखना बंद हो जाता है, कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की ज़्यादा समय तक कमी रह जाए तो।
फिर आया विटामिन बी, विटामिन बी की B1, विटामिन B1 आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में है ना अक्सर ये होता है, उनके ऑप्शन में विटामिन बी दे देगा, B1 B2 B3 B4, अब बच्चे कहेंगे बी से होता होगा, बी पे टिक लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बेरी बेरी जो है हमारा विटामिन B1 से होता है, ठीक है। और बेरी बेरी में हमारे को क्या होता है, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। वीक मसल, हमारे मसल जो होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे को एनर्जी कम हो, हमारे शरीर को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है, किसी काम करने में हमें ताकत नहीं मिलती है। फिर आता है हमारा विटामिन सी, तो विटामिन सी जो होता है हमारा, विटामिन सी की कमी से हमारे को होता है स्कर्वी। स्कर्वी का क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं ना, इनमें से खून, मसूड़े जो होते हैं हमारे, इनमें से खून आना, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम्स टू हील। जो हमारे वाउंड्स होते हैं, घाव वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं हील होने, मतलब कि भरने में। फिर आता है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है हमें रिकेट्स, रिकेट्स में हमारे बोन्स जो होते हैं बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ये मुलायम हो जाते हैं और बेंट मतलब इधर उधर मुड़ जाते हैं। फिर आया कैल्शियम, कैल्शियम में होता है बोन एंड टूथ डिके, या तो हड्डियों का या फिर दांत का सड़ना इसके अंदर होता है। इसमें हमारी वीक बोन, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, एंड टूथ डिके, दांत भी सड़ना शुरू हो जाते हैं। देन आया हमारा आयोडीन, आयोडीन की कमी से हमें होता है गोइटर नाम की बीमारी। गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपेयर स्वलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हमारे गले का नीचे का हिस्सा होता है ना ग्लैंड, वो फैल सा जाता है और बच्चों के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी मतलब कि दिमागी रूप से भी कोई बीमारी हो जाती है। देन आया हमारा आयरन, आयरन की कमी से हमारे को होता है एनीमिया, एनीमिया में हमारे को वीकनेस हो जाता है, या फिर कह सकते हो खून की कमी, डॉक्टर कहते हैं इसे, ठीक है। एनीमिया में वीकनेस वगैरह हमें फील होती रहती है, एनर्जी वगैरह नहीं मिलती है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टेस्ट और ये डेफिशिएंसी डिसीज़ का चार्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने की, सारे क्वेश्चन आंसर उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जब तक के लिए अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, जिससे कि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की।